हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, राहुल एक्सप्रेस से बात कर रहे हैं अंकित राजभर जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल एक्सप्रेस को और आपको राहुल भाई। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। देखते हैं आप काफ़ी राजभर समाज को लेकर चलते हैं और राजभर समाज को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान करते देखिए हैं। भाई, अगर अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को जी जी। और अपने राजभर समाज के मान सम्मान को बचाना है तो युवा साथी को आगे आना पड़ेगा। जी जी। जी। अंकित राजभर जी, अभी अभी देखा जाए तो बहराइच में एक मेला लगा था महाराजा जी। सुहेलदेव राजभर जी के नाम पे। जी। लेकिन वहाँ पे मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी थे। हाँ जी, इस पे मैं एक ही बात कहूँगा कि जो मेरी पहले महाराज जी बात हैं। सुन लीजिए, मेरी पहली बात सुन लीजिए पूरी। जो मेला लगा था वहाँ पे मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी थे। जी ओम जी। जी। प्रकाश राजभर जी के थ्रू वो मेला लगाया गया था। जी। लेकिन वहाँ पे सुना जा रहा है कि पासी बता दिए हैं। हम्म। अ, जी। मुख्य हम्म। अतिथि जो थे हम्म। योगी आदित्यनाथ जी, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पासी बता दिए हैं। जी। क्या? देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा जी राहुल जी कि देखिए, अगर हम अपने मतलब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मैं एक छोटा सा एविडेंस देना चाहूँगा जी। कि अभी हमको लगता है कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी को मतलब इतना मतलब ज्ञान नहीं मतलब कोई दिया होगा कि बिजली राजभर कम्युनिटी से आते हैं। हम्म। क्योंकि जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, विधायक लोग हैं, तो उनसे संपर्क में रहते हैं जी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो अपना एविडेंस वहाँ पे देते होंगे। जी। तो मंत्री जी को ये एविडेंस दे देना चाहिए कि यहाँ यहाँ पे राजभरों का मीटिंग है, यहाँ पे आप किसी जिस जाति से राजभर समाज को जलन होती है या उनको जलन होती है उस कास्ट को आप वहाँ पे बढ़ावा ना दीजिए। जी। इसलिए कि बिजली राजभर जी हम लोग के राजभर जाति के हैं। हम्म। आपको ये नहीं बोलना चाहिए, मतलब पहले से इस पे बात करके बात विमर्श करके ये रैलियाँ, ये बड़ी रैली रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे राजभर समाज को अपमानित किया गया। हम्म। लेकिन तो मैं अंकित राजभर जी, रुकिए, सुनिए 1 सेकेंड। हम्म। लेकिन वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी भी पासी बताए हैं। लेकिन वहाँ की जनता, क्या राजभर जो जो थे वहाँ पे, अपने हम्म। इतिहास के लिए आवाज़ नहीं उठाए? देखिए, आवाज़ हम लोग एकदम, हम भी वहाँ पे थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। देखिए, जी जी। आवाज़ हम लोग उठाए थे। हाँ। और शुरू में एक बिरहा गायक था जो जी सुहेलदेव के बारे, सुहेलदेव जी, महाराजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में कुछ अपशब्द बोला, जी। तो वहाँ पे आवाज़ उठाया गया। जी मतलब वहाँ पे कुछ समय तक एक प्रकार का धरना प्रदर्शन मतलब मंच के सामने दिया गया। जी। उसके बाद क्या हुआ कि वो माफ़ी मांगने लगा राजभर समाज से। जी बोल रहा है राजभर समाज हमको माफ़ कर दिए। जी। घुटने के बल टेक गया राजभर समाज के आगे। जी उसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ समय बाद मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। मंत्री जी के, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के मसीहा जो माने जाते हैं, जी। उनका आगमन हुआ। जी तो आने के बाद पहले मंत्री जी बोले तो हम लोग के जितने राजभर समाज के नेता लोग हैं, जी। जी ये लोग तो राजभर महाराजा सुहेलदेव राष्ट्रवीर जो हैं हम लोग के पूर्वज हैं, जी। जो हम लोग के मान सम्मान है, जी जो हम जी। लोग के दिल के टुकड़े माने जाते हैं, हम लोग के ऐसे पूर्वज हैं जो पूरे देश के रक्षक किए हैं। जी ये लोग तो जितने हम लोग के नेता मंत्री विधायक एमएलसी जितने लोग मंच पे थे, ये लोग जी। पूरे लोग राजभर महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर भाषण दिए। जी काफ़ी अच्छी मतलब हौसला एक भरे। जी। लेकिन ये हमको लगता है कुछ साजिश थी, कुछ बीजेपी वालों की इसमें हो सकता है साजिश रही होगी जी। कि वहाँ पे राजभर कम्युनिटी है, वहाँ पे एक पक्ष को जैसे बिजली राजभर जी हैं उनको वहाँ पे पासी बोला जाए। देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी साफ साफ दिखता है कि वहाँ पे अपमानित किया गया, इसलिए लेकिन मुख्यमंत्री जी को ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद थे। उनको वहाँ पे हम्म, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? वहाँ पे बोलना चाहिए। लेकिन वो देखिए, वो उत्तर प्रदेश के और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जी। वहाँ पे मान सम्मान की भी बात है। लेकिन अब ओम प्रकाश हाँ। राजभर जी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, चलिए हम्म। ठीक है। लेकिन वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, राजभर कम्युनिटी से आते हैं, हम्म। लेकिन उनको बोलना चाहिए ना कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। नहीं, इस पे अभी हम कल बात किए तो इस पे मंत्री जी का अवगत कराया गया है। जी जो आप बहराइच में जो मंत्री जी मतलब उनसे बोले हैं कि जो आप एविडेंस दिए हैं, जी काफ़ी हमारे कम्युनिटी को, राजभर कम्युनिटी को इससे दुख है और बीजेपी से ज़्यादा नाराज़गी भी है। जी। ये 27 में हमारी जो राजभर कम्युनिटी हो सकती है हमसे दूर हो जाए हाँ। या हमसे न जुड़े।
जी तो इससे उनको समझाया गया है। फिर अमित शाह जी आज आए थे, आज देखें दोनों लोग एक साथ वीडियो भी देखे हैं, तो इस पे एविडेंस दिया गया है। जी और हमारे जितने भी राजभर समाज के एडवोकेटेड और पत्रकार इतिहासकार जितने लोग हैं, जी ये लोग भी कोर्ट में एविडेंस दे दिए हैं कि जी हम लोग राजा की औलाद हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं। और जी पासी समाज के जो लोग हैं, वो जी लोग अभी कोई एविडेंस नहीं दिए हैं कि हम लोग राजा के औलाद हैं। तो इसलिए और देखिए अभी राजू दास बाबा जी जो हैं, जी वो साफ साफ लिखे महाराजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। जी। अभी उनका मैं जस्ट अभी पोस्ट देखा हूँ। अंकित राजभर जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को अपमानित करके चले गए, तो क्या राजभर समाज से योगी आदित्यनाथ जी माफ़ी मांगेंगे या नहीं? माफ़ी तो मांगना चाहिए। मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? माफ़ी देखिए, ये लोग बड़े अपने को बहुत बड़े नेता लोग बनते हैं, तो ये माफ़ी मांगने का मतलब ये हम लोग को, जिससे राजभर समाज को इस पे सोचना पड़ेगा जी कि हमारा कौन है और पराया कौन है। जी देखिए अभी बनारस का घटना देख लीजिए आप समझ लीजिए। जी बनारस तो अभी झांकी है जी और बहराइच अभी बाकी है। बहराइच में भी जैसे बनारस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा धरना, हमारे युवा क्रांतिकारी साथी जी ज़्यादा से ज़्यादा धरना देकर उस पर बोर्ड पे लगवाए हैं, जी वैसे ही हम लोग खुद किसी के मतलब बदौलत नहीं, खुद राजभर समाज के हमारे युवा साथी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो समझदार हैं, जी ये लोग जब आगे आएंगे, उसको भी हम लोग वैसे ही हम लोग खुद उसको महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से उसको लगवाया जाएगा। जी और हम अपने माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, ये तो राजभर समाज को एक मतलब सितारे हैं, जी एक राजभर समाज के एक पूर्वज की तरह माने जाएंगे। और ये राजभर समाज के भगवान भी माने जाते हैं और माने भी जाएंगे, इसलिए कि राजभर समाज को मड़ई से महल तक खुद जी। अपने आप मंत्री जी आए हैं और राजभर समाज को जगाने का कार्य किए हैं। अंकित अगर राजभर मंत्री जी, जी अंकित राजभर जी, अभी आप बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के सितारे हैं। हम्म अभी अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि दो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी दिखेगी नहीं। हम्म तो मैं देखिए, अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के विरासत पे राजनीति कर रहे हैं, ठीक। जी अब मंत्री जी अगर मुलायम सिंह जी इस बात को कहते तो कुछ बातें हद तक अच्छी रहती, क्योंकि वो संघर्ष करके वहाँ तक आए, तो पार्टी तोड़ने का उनको अच्छी तरीके से आइडिया होगा। जी तो ये अखिलेश यादव जी मतलब इनको अभी राजनीतिक उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि देखिए माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जी देखिए मैं बता रहा हूँ कि इनको 45 सीट से 125 सीट जितवाए हैं जी उत्तर प्रदेश में। और देख लीजिए अगर यूपी में अगर ये सही हाल रहेगा, बीजेपी वालों लोग जो लोग मंत्री लोग और जितने नेता लोग सुहेलदेव का नाम से चिढ़ रहे हैं जी और मिटवा रहे हैं, इन लोग को 120 सीट राजभर समाज पूर्वांचल और मध्यांचल और पूरा अवध क्षेत्र जितना राजभर बहुल्य क्षेत्र है पूरा हरवाएगा इन लोग को, अच्छा, तो क्या अगर नहीं ये लोग क्या सुधरे लोग ये तब। कहाँ तक सत्य बोले हैं अखिलेश यादव जी कि क्या पार्टी तोड़ देंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? देखिए उनके बोले 2 दिन हो गया, अगर 2 मिनट बोले हैं 2 दिन हो गया। हाँ, ऐसे लोगों को मंत्री जी ध्यान नहीं देते हैं, और ये मंत्री जी से काफ़ी छोटे उम्र में भी हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए माननीय अखिलेश यादव जी को, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, शोभा नहीं देता है। क्योंकि इससे एक राजभर समाज जैसे समाजवादी पार्टी है, तो उसको यादव समाज एक अपना यादव समाज को समाजवादी पार्टी बढ़ावा देती है। अगर समाजवादी पार्टी को कोई दूसरा पक्ष बोलेगा तो पूरे यादव समाज को पीड़ा होगी। वैसे ही अखिलेश यादव जी 2 मिनट में पार्टी तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ये पूरा राजभर समाज को तोड़ने के लिए और अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसा अखिलेश यादव जी को न बोलना पड़े कि उनको कभी नहीं मुख्यमंत्री का। अब देख लीजिए अगर ऐसे ही सबका जमान रहेगा तो कभी ये लोग मुख्यमंत्री तक का मुंह नहीं देखेंगे, ये लोग एसी अच्छा में ही बैठते ये लोग देखते फिरेंगे। अच्छा अंकित राजभर जी, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगी हम्म। कि जिस प्रकार से देखा जाए तो राजभर समाज में इन दिनों सबसे ज़्यादा घटना हो रहा है, कारण क्या है? राजभर समाज के हमारे कुछ जो साथी लोग हैं, कुछ लोग अभी देखें तो कुछ लोग योगी जी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं। अपने राजभर समाज की एकता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो राजभर समाज के युवाओं को पढ़ना लिखना होगा और एकता में आना होगा और कट्टर बनना होगा। और ये देखिए जैसे मैं हैशटैग लगाया था कि राजभर समाज के युवाओं को शरीफ नहीं बनना है। अब क्यों शरीफ वाला ये जो इस टाइम का जो माहौल चला है शरीफ नहीं है। जब तक अपने हक के लिए लड़ाई के लिए नहीं आप खड़े होंगे, नहीं लड़ेंगे, तो आपको हक देने वाला नहीं है, आपको इतिहास मिटा दिया जाएगा, राजभर समाज को एकदम गुलाम बना दिया जाएगा।
और हम लोग देखिए अब तक जो भी हम लोग टिके हुए हैं मंत्री जी के ही बदौलत हम लोग टिके हुए हैं कि हम लोग को मतलब यहाँ तक एक प्रकार का इज्जत और शोहरत हर मीडिया पे मिल रहा है। हम मंत्री जी से यही कहेंगे कि अपने इतिहास के प्रति आप बीजेपी वाले से कोई डरिएगा मत। पद किसी प्रकार का पद आपको छोड़ना रहेगा तो पद छोड़ दीजिएगा, आपके साथ राजभर समाज आजीवन रहेगा और हम लोग खुद रहेंगे। लेकिन अंकित राजभर जी राजभर समाज के कुछ ऐसे नेता मंत्री विधायक हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को लगातार टारगेट कर रहे हैं और उनको इन दिनों गिराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि महेंद्र राजभर जी हो गए, इन दिनों देखा जाए तो तमाम राजभर समाज के जो आपके सितारा है ओम प्रकाश राजभर जी, उनको तमाम गालियां देते हैं। जी जी, देखिए ऐसे लोग को तो दवाई हुई है, लेकिन मतलब समाज को ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। थोड़ा घटना निंदनीय है, लेकिन ऐसे लोग को ऐसा होना भी चाहिए कभी कभी। लेकिन देखिए जो लोग माननीय मंत्री जी से गिराना चाहते हैं वो उन्हीं से मतलब उन्हीं की पार्टी से उभरे हुए हैं लोग, और यहाँ तक आकर उनको उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी में कभी नहीं नेता समाजवादी या यादव समाज का नेता कभी अखिलेश को गाली देता है। यही पढ़े लिखे, देखिए महेंद्र राजभर जी पढ़े लिखे नहीं है, उनको अभी विधानसभा ही नहीं पता है कि मऊ में कितना विधानसभा है, लोकसभा है। तो ऐसे लोगों को आप बात न करिए। देखिए माननीय आदित्य राजभर जी भी एक अच्छे नेता हैं, क्योंकि अभी कभी नहीं माननीय मंत्री जी का बुराई करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। समय आने पर मंत्री जी के साथ मंत्री जी के साथ आदित्य भैया खड़ा हो, और माननीय मंत्री जी अगर आदित्य भैया को सहयोग करना हो तो माननीय मंत्री जी को भी खड़ा करना चाहिए और अरविंद भैया जी को भी साथ में आना चाहिए, तभी हमारा समाज विकास करेगा। अंकित राजभर जी अभी अभी बता रहे हैं कि दवाई होना चाहिए उस इंसान का, वैसे नेताओं का। अभी अभी महेंद्र राजभर जी को कोई ब्रजेश नाम का कोई नेता है तमाम थप्पड़े मारा था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ही कहना चाहूँगा राहुल भाई जी की देखिए ये तो घटना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समाज में एक लोग तमाम तरीके के लोग बोल रहे हैं कि राजभर समाज राजभर को ही पीट रहे हैं सब। तो एक ऐसा लग रहा है कि एक नीच किस्म का आदमी ऐसा कर सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और महेंद्र राजभर जी को मैं ये कहूँगा कि जो आप बोलते हैं कि माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर गरीबों के मसीहा को कि आप एक और माँ बाप के औलाद हैं, क्योंकि मंत्री जी की माँ इस दुनिया में नहीं है और उसी पार्टी से आप निकले हैं। और मंत्री जी के माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका देखिए शराब, यही सब शराब लगा उनको। शराब माननीय मंत्री जी के माता जी का लगा, तब 2-3 थप्पड़ लगा है। लेकिन मंत्री जी के माता जी का, क्योंकि मंत्री जी की माता जी उनको इतना मानती थी, फिर भी आप लोग पैसा की वजह से, कुछ पैसे की वजह से समाजवादी पार्टी उनको पैसा देती है गाड़ी चलने फिरने के लिए, इसलिए वो लोग ऐसे कृत्य हरकत करते हैं। और ये छोटी मोटी पार्टी देखिए हम लोग की, देखिए यादव समाज की पार्टी केवल एक ही है, समाजवादी पार्टी, और राजभर समाज की पार्टी कम से कम 23 पार्टियाँ हो गई हैं, और जनसंख्या हम लोग का 18.5 करोड़ है पूरा। अंकित राजभर जी जैसे महेंद्र राजभर जी को थप्पड़ लगा, आरोप लगाया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी की नहीं, राजभर जी ऐसा करवाए कोई हैं। नहीं है। ये मतलब एक अपने आप को मीडिया पर एक फेम बनाने के लिए कि मैं मंत्री जी को ट्रोल करके और आगे बढ़ूं और एक अपना पहचान बताऊं पिटाकर, और एक सिक्योरिटी लेना चाहते हैं। हो सकता है कि महेंद्र राजभर जी खुद मतलब उनको देकर पैसा पिटवाए होंगे कि हमको 2 थप्पड़ मारना कि हमको सिक्योरिटी मिल जाए, ये भी हो सकता है। जी तो अंकित ऐसा राज ऐसा घटना मतलब देखिए कोई मारेगा तो 2 थप्पड़ नहीं मारेगा, मारेगा तो अच्छे से मारेगा। जी तो हो सकता है 2 थप्पड़ मारे होंगे ब्रजेश राजभर जी, उन्हीं के आदमी होंगे। हो सकता है महेंद्र राजभर जी आप कहे होंगे कि हमको 2 थप्पड़ मारिएगा कि हमको सिक्योरिटी मिल जाए, ये भी हो सकता है। जी मंत्री जी का इसमें कोई नहीं है। मंत्री जी गरीबों के मसीहा हैं और राजभर समाज के भगवान हैं, और डॉक्टर अरविंद राजभर जी युवाओं के शान है, और आदित्य भैया भी युवाओं के शान है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित राजभर जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई जी आपका।